सर्वेभ्यो नमो नमः। वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। आज हम बात कर रहे हैं किरात अर्जुनियम जो के विषय में। जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे संस्कृत परीक्षा की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। हमारा प्रथम प्रश्न है, किरात अर्जुनियम के रचनाकार हैं महाकवि भारवी। किरात अर्जुनियम ग्रंथ है एक महाकाव्य जो कि बृहत्त्रयी में गिना जाता है। किरात अर्जुनियम में कुल सर्ग हैं 18। चालुक्य वंशीय सम्राट विष्णुवर्धन के राजकवि थे भारवी। भारवी के पिता का नाम है नारायण स्वामी। भारवी की माता का नाम है सुशीला। भारवी का जन्म स्थान माना जाता है अचलपुर ग्राम, जो कि नासिक के पास है। भारवी का मूल नाम अर्थात वास्तविक नाम है दामोदर। भारवी की पत्नी का नाम है रसिका। महाकवि दंडी के प्रपितामह थे भारवी। भारवी थे शैव। भारवी का गोत्र था कुशिक। भारवी का समय माना जाता है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध। किरात अर्जुनियम का उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। किरात अर्जुनियम का प्रमुख रस है वीर रस। भारवी ने किरात अर्जुनियम में शिव की स्तुति की है 18वें सर्ग में। किरात अर्जुनियम में कुल श्लोक हैं 1040 श्लोक। भारवी किस कवि से प्रभावित थे? कालिदास से। उत्फुल्ल स्थल लक्ष्मीम, इस श्लोक के कारण भारवी को उपाधि दी गई थी आतपात्र भारवी की। किसकी उपाधि दी गई थी? आतपात्र भारवी की। आतपात्र की उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? महाकवि भारवी को। महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है किरात अर्जुनियम। किरात वेशधारी थे शिव। किरात अर्जुनियम में किरात वेशधारी शिव क्या हैं? प्रतिनायक हैं। और किरात अर्जुनियम महाकाव्य के नायक कौन है? अर्जुन। और प्रतिनायक कौन है? शिव। किरात अर्जुनियम महाकाव्य की नायिका कौन है? द्रौपदी। किरात अर्जुनियम महाकाव्य के नायक की प्रकृति कैसी है? धीरोदात्त। अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति, यह प्रमुख कथानक किसका है? किरात अर्जुनियम का। किरात अर्जुनियम की कथा वस्तु ली गई है महाभारत के वन पर्व से। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरात अर्जुनौ तो अधिकृत्य कृतम काव्यम इति। किरात अर्जुनियम यह व्युत्पत्ति है किसकी है? किरात अर्जुनियम की। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरात अर्जुनौ, इसमें समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। किरात अर्जुनियम किरात अर्जुनियम के टीकाकार चित्रभानु नायक मानते हैं युधिष्ठिर को। उत्तर कुरु प्रदेश के विजेता वासवोपम प्रभुत्वसु प्रदाता वीर धनंजय हैं अर्जुन। पाशुपत अस्त्र का लाभ, यह परम प्रयोजन है किरात अर्जुनियम का। पाशुपत अस्त्र का लाभ मिलता है अर्जुन को। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 1 से 44 तक के श्लोकों में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक में कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में छंद है मालिनी। और 45वें श्लोक में कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा। पुरुषार्थ चतुष्टय का एक विशेष अंग अर्थ अभिमत फल है किरात अर्जुनियम का। किरात अर्जुनियम का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य है अर्थ गांभीर्य। अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश, यह तात्पर्य है अर्थ गांभीर्य का।
आगे है किरात अर्जनियम परिगणित किया जाता है बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है किरात अर्जनियम। बृहत्त्रयी में अन्य परिगणित महाकाव्य हैं शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। शिशुपाल वधम और नैषधीय। किरात अर्जुनियम में रीति है पांचाली रीति। किरात अर्जुनियम में गुण है प्रसाद गुण। किरात अर्जुनियम में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकार है अर्था अलंकार। किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को कहा गया है पाषाण त्रय। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी, अर्थात इसके विषय में ऐसे भी कहा गया है भारवेर अर्थ गौरवम। आगे है भारवी की कविता को शतपथ दीपिका माना है कृष्ण कवि ने। किरात अर्जुनियम पर सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है घंटापथ। घंटापथ के कृतिकार हैं मल्लीनाथ। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। मल्लीनाथ का समय है 14वीं शताब्दी शती के उत्तरार्ध। काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे मल्लीनाथ। तेलुगु ब्राह्मण थे मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के पिता का नाम था कार्दिन। मल्लीनाथ के पुत्र थे पेडु भट्ट एवं कुमार स्वामी। मल्लीनाथ की आनुवंशिक उपाधि थी कोलाचलकी। मल्लीनाथ की व्यक्तिगत उपाधि थी महाउपाध्याय की। किरात अर्जुनियम पर सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका। शब्दार्थ दीपिका टीका के रचनाकार हैं चित्रभानु। चित्रभानु द्वारा किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई टीका है शब्दार्थ दीपिका। किरात अर्जुनियम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था प्रोफेसर कार्ल कापेनर ने। किरात अर्जुनियम पर टीकाओं की संख्या लगभग कितनी है 50। नारिकेल फल सम्मितम वचः यह कहा गया है भारवी के लिए। नारिकेल फल सम्मितम वचः यह कथन है किसका मल्लीनाथ का है। किसके लिए है भारवी के लिए। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ हुआ था श्री शब्द से। किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंत हुआ है लक्ष्मी शब्द से। रीति काव्य की परंपरा के जन्मदाता हैं महाकवि भारवी। चित्रालंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भारवी ने। भारवी का प्रसिद्ध है अर्थ गौरव। महाकाव्य के विचित्र मार्ग का परिवर्तन किया है भारवी ने। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग है चित्रकाव्य। दुर्योधन का शासन प्रबंध और द्रौपदी की प्रतिक्रिया किस सर्ग का प्रतिपाद्य विषय है। प्रथम सर्ग का। पांडव और द्रौपदी वनवास के समय कहाँ ठहरे थे या उन्होंने पांडव और द्रौपदी वनवास के समय कहाँ निवास किए थे द्वैत वन में। व्यास जी पांडवों को मिलते हैं वन में। कौरव और पांडव युद्ध की अवश्य संभाविता का ज्ञान करवाया था। कौरव और पांडवों को युद्ध की अवश्य संभाविता का ज्ञान किसने करवाया था व्यास जी ने। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। अर्जुन पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या किसकी प्रेरणा से करता है व्यास जी की। अर्जुन पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या करने कौन से पर्वत पर जाते हैं इंद्रकील पर्वत पर। ग्रंथवाची शब्द सदा होते हैं नपुंसक लिंग में। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर किसके मार्गदर्शन से पहुंचते हैं एक यक्ष के मार्गदर्शन से इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन पहुंचते हैं।
भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद। भारवी द्वारा किरात अर्जुनियम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वंशस्थ छंद। भारवी द्वारा वंशस्थ के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है उपजाति छंद। किरात अर्जुनियम में गौड़ रस है श्रृंगार रस। किरात अर्जुनियम में दुर्योधन किस नाम से वर्णित किया गया है? सुयोधन। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे भारवी। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 46। शिव युद्ध से पहले अर्जुन का युद्ध होता है स्कंद सेना से। व्यास का आगमन होता है द्वितीय सर्ग में। यक्ष के साथ अर्जुन प्रस्थान करता है तृतीय सर्ग में। मुक नामक दानव ने रूप धारण किया था किसका? शुकर अर्थात वाराह का। द्रौपदी की धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना से किस सर्ग की समाप्ति होती है? प्रथम सर्ग की। भरत वंश की कुल वधू है द्रौपदी। पांडवों की राजमहिषी है द्रौपदी। दुरोदर का अर्थ है जुआ। गजराजों का मध्य जल किसकी गंध वाला है? सप्तपर्ण पुष्प की गंध वाला है। युवराज बनाया गया था दुशासन को। युधिष्ठिर किस सदन में गए थे? कृष्ण सदन में गए थे। युधिष्ठिर कृष्णा सदन में गए थे। युधिष्ठिर के वंश का नाम है चंद्रवंश। राजलक्ष्मी की तुलना की गई है प्रियतमा से। रक्त चंदन अत्यंत प्रिय था भीम को। अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम था सौरंध्री। किरात अर्जुनियम के 25वें श्लोक तक वक्ता है वनेचर। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरात अर्जुनियम। स्फुटता न पदेर पाकृता न च न सविकृतम अर्थ गौरवम। यह संबंधित है किरात अर्जुनियम से। सिर्फ नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखा था भारवी ने। न नोन नुनो नुन्नो नो ना नाना ना नुनु। यह एकाक्षरी श्लोक है किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग का 14वां श्लोक। युधिष्ठिर के गुप्तचर का नाम है वनेचर। चार चक्षुषः कौन है? गुप्तचर। द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन की राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए युधिष्ठिर ने दूत बनाकर हस्तिनापुर किसको भेजा था? वनेचर को। वनेचर ने किसका वेश धारण किया था? ब्रह्मचारी का। वनेचर के युधिष्ठिर से मिलने से ही किसका प्रथम सर्ग आरंभ होता है? किरात अर्जुनियम महाकाव्य का। श्री है करुणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम। यह कथन है कैसा है? किरात अर्जुनियम का यह मंगलाचरण है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुरु देश का राजा था दुर्योधन। सवर्णिलिंगी विदितः। यहाँ वर्णिलिंगी पद का अर्थ है ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ये 6 हैं शत्रु। अब हम किरात अर्जुनियम की कुछ सूक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। श्री है करुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युंक वेदितुम। यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। न ही प्रियम परवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिनः। यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का द्वितीय श्लोक है। जैसा कि हम जानते हैं कि किरात अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, अगली सूक्ति है कृत प्रमाणस्य महीभुजे। यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की द्वितीय श्लोक है जो कि वनेचर द्वारा कहा गया है। सवर्णिलिंगी विदितः स्माययो युधिष्ठिरम। यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। द्विषाम विघाताय
विधातुम इच्छितो, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का तृतीय श्लोक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह वनेचर द्वारा कहा गई है सूक्ति और किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। यो अधिपम हिताननन यह संशृणुते स किम प्रभु, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से पांचवी सूक्ति है। दुरोदर छदम अजिताम समीहते नयन जेतुम जगति, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की सातवीं सूक्ति है जो कि वनेचर द्वारा कही गई है। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की आठवीं सूक्ति है जो कि वनेचर द्वारा कही गई है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की 23वीं सूक्ति है जो कि 23वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि वनेचर द्वारा कही गई है। प्रवृत्ति सारहा खलु मादृशाम गिरहा, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से 25वें श्लोक की सूक्ति है जो कि वनेचर द्वारा कही गई है। वर्जंती ते मूर्ध्य पराभवम, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की 30वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है। भवंती माया विषु ये न मायिन है, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से 23वें श्लोक से ली गई सूक्ति है। 30वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है। पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है। वर्जंती शत्रुन वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से 42वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है। अरुषि ही विजय अर्थिनः क्षितिशा विदधति सौपधि, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से 45वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है। निराश्रया हंत हता मन स्विता, यह किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की 43वें श्लोक से ली गई सूक्ति है जो कि द्रौपदी के द्वारा कही गई है। स्फुटा नापदेर पाकृता न च सविकृतम अर्थ गौरवम, यह भी किरात अर्जुनियम से ली गई सूक्ति है। इस प्रकार बच्चों हमारा किरात अर्जुनियम का टॉपिक खत्म हुआ।